हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी जीके के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें जितना भी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो याद रखना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना जो त्यागपत्र है वो किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। बहुत बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में उसे किस देश से? तो उसे रूस से लिया गया है। ये भी एग्ज़ाम में लगभग 6 से 10 बार क्वेश्चंस बन चुका है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? मतलब अगर नए राज्य का गठन करना है भारत में तो उसका स्वीकृति कौन देगा? तो याद रखना, उनका स्वीकृति कौन देगा? संसद। संसद जो है, याद रखना है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में देता है बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दल पार्टी अध्यक्ष सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? मतलब यहाँ पे 3 है, राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार या राष्ट्रपति। इनमें से किसके द्वारा जो है राज्य संचालित होता है? तो राज्य का जो संचालन करते हैं वो कौन करते हैं? पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, मान लेते हैं किसी राज्य में जिस पार्टी ने बहुमत हासिल किया तो उस पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वही, याद रखना है, राज्य का संचालन करेगा। मतलब उनको अध्यक्ष चुना जाता है उस पार्टी के लिए, तो वो ही क्या करता है? राज्य का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखना है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो है भारत की संसद को। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बना है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो याद रखना है कि ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखना ये संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि जो वोट डालने की उम्र थी उसे 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 61वां संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे याद रखना है कि जो 18 वर्ष की गई थी किससे? 21 वर्ष से घटाकर। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां। ये कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था 1989 में। मतलब ये जो 61वां संविधान संशोधन है ये कब आया था? 1989 में। इसमें क्या किया गया कि वोट की उम्र 21 से घटाकर कितना? 18 वर्ष की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो याद रखना है कि ये 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को भारत की संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखने कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए, सब सारा देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्ज़ाम में बन चुका है और यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते रहता है।
तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। और टोटल यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चंस का जिक्र करूँगा, जो कि सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्ज़ाम में आने का इसका ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल होता है? तो याद रखना है, जो संसद है उसमें मान लेते हैं एक सत्र अभी यहाँ चला तो मिनिमम 6 महीने का, कितना, 6 महीने का अंतराल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मिनिमम 6 महीने का अंतराल होता है। उसके बाद है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? तो याद रखना है कि भाषाई आधार पर किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है कब हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और ये भाषाई आधार पर स्थापित होने वाले पहला राज्य है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची, अनुच्छेद और भाग थे? तो याद रखना है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। आपको बताना है कि अभी फ़िलहाल में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्योंकि अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि हुई है और वो कितना हो गया है अनुसूचियों की संख्या, तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची, अनुच्छेद और भाग हैं? देखिए आपको यहाँ पे अब आंसर मिल जाएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो याद रखना है कि अभी वर्तमान समय में कुल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। वहीं अनुच्छेद का बात करें तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। तो अनुसूचियों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ? पहले था 8, उसके बाद हो गया 12, मतलब 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो याद रखना है कि जो संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अनुच्छेद 32 को याद रखना है संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है कि लोकसभा के लिए देश में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो याद रखना है कि लोकसभा का जो पहला सत्र आयोजित किया गया था वो किया गया था 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो याद रखना कि मद्रास उच्च न्यायालय जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा पत्र किससे संबोधित करेगा, मतलब किसे देगा? तो याद रखना है कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपना चाहता है तो वो किसे सौंपेगा? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें इस्तीफा देगा। आपको बताना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है? तो याद रखना है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट आरक्षित की गई है? मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के लिए सबसे ज़्यादा सीट आरक्षित की गई है। किस लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। कहाँ पे? लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ?
तो याद रखना है कि अक्टूबर 2005 में जो है सूचना का अधिकार पूर्ण रूप से भारत में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सूचना का अधिकार सभी राज्यों में लागू होता है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित करता है? तो याद रखना है भारत का जो राष्ट्रपति है संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्य को नामित करता है? 2 सदस्यों को नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित की गई है? तो याद रखना है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में 20 सीटें जो हैं उसको आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो याद रखना है कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? 11। उसके बाद है नेक्स्ट कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? तो याद रखना है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले इस्तेमाल केरल में 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो याद रखना है कि प्रथम नगर निगम कौन था भारत में? चेन्नई नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया? तो याद रखना है कि पंचायती राज को 1959 में किसने अपनाया था सबसे पहले? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना है कि भारतीय संविधान में अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? 45 है। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो याद रखना है कि 5 साल तक अगर कोई रहता है भारत में तभी वो अपना आवेदन जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए दे सकता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त थी? तो याद रखना है कि जब संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें 14 क्षेत्रीय भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त थी। आपको बताना है अभी फ़िलहाल में कितने भारतीय भाषाओं को संविधान का मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 52। ठीक है, याद रखना है अनुच्छेद 52 से 62 तक ये सारा राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में वो अनुच्छेद 356 के तहत जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो याद रखना है कि मोरारजी देसाई के काल में जो है संपत्ति का जो अधिकार था उसे सूची के अधिकार में लिया गया। ठीक है, मतलब उसे मौलिक अधिकार के सूची से हटाया गया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को, और उसे क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार, मतलब कानून अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया। आपको बताना है ये जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था मौलिक अधिकार के सूची से वो किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है नहीं, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो ये आपको याद मतलब कि बताना है कमेंट बॉक्स में। और उस समय जो है याद रखना है प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला था? तो याद रखना है कि भारत में जो तीसरा आपातकाल है वो 1975 में लागू हुआ था
और 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये चला था। उसके बाद है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार, 3 बार अभी तक लगाया जा चुका है। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो याद रखना है कि भारत में जो प्रथम आपातकाल है वो कब लागू हुआ था। तो भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ था। इस समय क्यों लागू हुआ था? क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हो गया था, ठीक है, इसलिए जो है प्रथम आपातकाल लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया? तो याद रखना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जीवी मावलंकर जो थे भारत के प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र होने का मतलब क्या होता है कि भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब यहाँ पे वंश के आधार पर शासन नहीं चलता है कि मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना तो इसका बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा और इसका बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, ये कोई यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान संशोधन द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत को संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया? तो क्रिप्स मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? तो 20 फरवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से जो है याद रखना है भारत का संविधान लागू हुआ था। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? याद रखना कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसे भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। तो ये आपका 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।